फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में जो आपको बताएंगे कि आपके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन ठीक तरह से नहीं बन रहा है और जो आपको बताएंगे कि इसकी वजह से आपका अंडा सही तरह से रिलीज नहीं हो रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन, इनफैक्ट इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी, जो हार्मोन्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक महिला की साइकिल के ऊपर और उसके आगे प्रेगनेंसी के ऊपर। अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन ठीक तरह से महिला के शरीर में नहीं बन रहा है तो उसका अंडा ठीक तरह से नहीं बनेगा और ना ही वो रिलीज होगा। और अगर अंडा ही रिलीज नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी कैसे ठहरेगी? बहुत बार महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि उनके ईस्ट्रोजन हार्मोन में तकलीफ है, उनका ईस्ट्रोजन सही तरह से नहीं बन रहा है, वहां पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अंडा सही नहीं बन रहा है, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है और ये अल्टीमेटली अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी के ऊपर और बहुत लंबे समय तक प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इवन जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो भी आपका हार्मोनल प्रोफाइल चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि क्या आपके जो हार्मोन्स हैं वो ठीक तरह से बन रहे हैं या नहीं। तो अब हम कैसे पहचानें कि ईस्ट्रोजन हमारा ठीक तरह से बन रहा है कि नहीं? तो ईस्ट्रोजन एक तरह का हार्मोन है जो महिला के अंडे को बनने में मदद करता है और उसको अच्छे से रिलीज करने में। तो ये जो हार्मोन है इसकी कमी अगर महिला के शरीर में है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ कुछ सिम्टम्स आएंगे और जिसके बारे में हम आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको ये तकलीफें आ रही हैं तो हो सकता है कि आपका ईस्ट्रोजन लो है, ईस्ट्रोजन की कमी है आपके अंदर और जिसकी वजह से आप अगर लंबे समय से प्रेगनेंसी को ट्राई कर रही हैं तो सही तरह से अंडा नहीं बन पा रहा है और प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपको बहुत इरिटेशन, बहुत मूडी है आप और आपका मूड हमेशा डिप्रेस रहता है, अगर आपको इस तरह की तकलीफ हो रही है तो हो सकता है कि आपके यहाँ जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो बॉडी में बहुत कम हो, वो ठीक तरह से ना हो। उसके अलावा अगर रात के समय आपको बहुत गर्मी या हॉट फ्लैशेस जिसको बोलते हैं, एकदम से स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, बहुत अनईजीनेस हो जाती है, तो ये भी बताता है कि शायद आपका जो ईस्ट्रोजन है वो ठीक नहीं है आपके शरीर में। इसके अलावा अगर आपको ब्रेस्ट के अंदर, अपने स्तनों के अंदर दर्द महसूस होता है, आपको हर टाइम पेन होता है, तो ये भी एक फीचर है जो बताता है कि शायद आपका जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो आपके बॉडी में कम है, वो ठीक नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपको बिल्कुल पीरियड्स नहीं आते या पीरियड्स आपको इरेगुलर हैं, बहुत बहुत समय के बाद आते हैं, बहुत कम आते हैं, तो ये भी एक फीचर है जो बताता है कि शायद आपका जो ईस्ट्रोजन है वो सही नहीं है आपके शरीर के अंदर और आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके अपने ईस्ट्रोजन का टेस्ट करा लेना चाहिए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपकी प्रेगनेंसी को और भी ज्यादा अफेक्ट करता है वो है पेनफुल सेक्स। मतलब जब आप रिलेशन बनाते हैं तो उस समय अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो ये भी एक फीचर है जो कि बताता है कि जो आपका ईस्ट्रोजन का लेवल है वो लो है, वो ठीक नहीं है। जो ईस्ट्रोजन है वो बहुत सारी चीजों में काम करता है। ईस्ट्रोजन आपके जो फॉलिकल है, जो आपका एग है, उसको उसकी ग्रोथ कराता है, उसको अच्छे से डेवलप होने में मदद करता है। उसके अलावा जो आपकी वजाइना है उसको वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपकी जो वजाइना है, आपकी जो योनि है वो एकदम ड्राई है, वहां पे हमेशा एकदम सूखा जैसा महसूस होता है, तो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जब आप इंटरकोर्स करते हैं, जब आप रिलेशन बनाते हैं तो उसमें आपको पेन हो सकता है। और जो वजाइना का लुब्रिकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना है, वो मदद करता है स्पर्म्स को एग तक पहुंचने के लिए। और अगर वहां पे ड्राइनेस होगी, वहां पे वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो जो स्पर्म्स है वो भी अच्छे से ट्रैवल करके एग तक नहीं पहुंच पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाएगी। तो बेसिकली जो ईस्ट्रोजन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईस्ट्रोजन आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को भी अच्छे से मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ईस्ट्रोजन का रोल है। और ईस्ट्रोजन की कमी होने पे आपको कैसा महसूस होगा, आपके अंदर क्या क्या बदलाव या क्या क्या चेंजेस आपको फील हो सकते हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली है। आपको मूड स्विंग हो सकता है बहुत ज्यादा, आपको रात के समय स्वेटिंग हो सकती है, बहुत हॉट हॉट फील हो सकता है, आपके ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, आपकी वजाइना में बहुत ड्राइनेस होगी, आपको पेन होगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्स के दौरान आपको दर्द हो सकता है।
या फिर आपको बहुत इरेगुलर पीरियड्स होंगे या पीरियड्स कम होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं अगर आपको हो रहे हैं तो और आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत टाइम से ट्राई भी कर रहे हैं पर नहीं रुक पा रहा है तो एक बार आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ नेचुरल चीज़ है जिससे कि हम अपना ईस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने ये जाना कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो शायद आपकी बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन है वो इम्बैलेंस फॉर्म में है, उसका जो लेवल है वो ठीक नहीं है। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल बात करेंगे कि किस तरह आप अपने ईस्ट्रोजन को बढ़ा सकते हैं, तो वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जिससे कि और मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच।